जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Hello kids, hope you all are doing safe at home. So today we'll take grammar chapter number 6, that is degrees of comparison. So in our grammar book, page number 23, chapter number 6. All of you must have been studying this kind of comparison from your first class, जिसमें हम सीखते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट एंड काइंड ऑफ डिग्रीज जिसको हम बोलते हैं। तो उसका थोड़ा सा अपग्रेड लेवल हम इसमें पढ़ेंगे अपनी क्लास में। ओके, सो जैसे वी यूज़ एन एडजेक्टिव किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, तो एडजेक्टिव लगा दिया। और फिर हम उसको बोले शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो दीज काइंड्स ऑफ डिग्रीज इनके 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव, सेकंड इज़ कंपैरेटिव एंड थर्ड इज़ सुपरलेटिव, जो सबसे हाईएस्ट होती है। सो एवरी वन ऑफ यू शुड पे अटेंशन हेयर, ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड्स ऑफ डिग्रीज एंड हाउ वी आर चेंजिंग द स्पेलिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड यूजिंग दीज डिग्रीज। ओके, सो व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, थिंग्स और एनिमल्स, व्हाटसोएवर वी आर कंपेयरिंग, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं THAN, देन। ध्यान देंगे सारे बच्चे। जनरल हम एडजेक्टिव लगाते हैं, दैट इज़ हमेशा फर्स्ट डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, सबसे जैसे मैंने अभी बोला ब्यूटीफुल करके, ठीक है ना। तो शी इज़ अ टॉल गर्ल, तो टॉल, शी इज़ टॉलर देन दैट बॉय, तो टॉलर देन यानी कंपैरिजन हो गया, उस लड़के से वो ज़्यादा टॉल है तो देन आ गया, ठीक है। एंड शी इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, तो सबसे ज़्यादा लंबी है तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू यू, एवरी वन ऑफ यू, एज यू विल डू एक्सरसाइजेज यू विल लर्न इट मोर एफिशिएंटली। ओके, तो सेकंड में हमने लगा दी है देन कंपेयर करते हैं जब हम, एंड व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर पीपल, जैसे उसमें तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हम करते हैं, तो 3 और मोर पीपल, थिंग्स और एनिमल, सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है, जिसमें हमें द जैसे हो जाता है कि बस इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इट इज़ द बेस्ट, है ना, तो वो ऐसे वाला हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। ये टेबल जो है वो हमें थोड़ा शो कर रहा है, आई विल रीड फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम इट, यू ऑल शुड पे अटेंशन। जैसे जनरल एडजेक्टिव है टॉल, then if er is added it become taller and est is added in superlative। maximum क्या होता है, er और est लगता है, ठीक है। तो उसको देखो, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। लाइक एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ई, जिनके लास्ट में ई आ रहा है, लार्ज दे रखे एग्जाम्पल, तो इट इज़ ओनली आर इज एडिड, ई ऑलरेडी इज देयर, सो वील एड आर इन इट, एंड दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक इट लर्न, और समझने के लिए टू मेक इट अंडरस्टैंड, बट ये बहुत ईजी है इफ़ यू नो द स्पेलिंग्स एंड इफ़ यू नो द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड वेयर यू नीड टू पुट इट, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। और उसके लिए आप सबको इंग्लिश बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू स्पीक गुड इंग्लिश ना, तो आप लोगों को अपने आप आइडिया हो जाएगा कि वेयर टू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, तो आगे ई वाले हैं जो ऑलरेडी, जिनमें ई है उसमें वी एड ओनली आर, और सुपरलेटिव में वी एड ओनली ST। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर योर करेक्ट स्पेलिंग्स बेटा। ओके, आगे चलते हैं। एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ए, कॉन्सोनेंट प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, कोई देखो जो जैसे कोई कॉन्सोनेंट है, एन है, उसके आगे वॉवल लगा हुआ है, AEIOU 5 वॉवल होते हैं, तो आई लगा हुआ है, थिन है, तो उसमें भी हम ER और EST यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें थिन के में डबल आर हो जाता है, जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करते हैं। दोनों स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट डबल होता है, यू नीड टू कीप in your mind very clearly. Okay, moving on to page number 24 बेटा, adjectives with 1 or 2 syllable, तो इनमें हम ER और EST लगाते हैं। ये जैसे जैसे आपको अब इतने सारे वर्ड्स, आप इसमें तो 1-1, 2-2 वर्ड्स ही दे रखे हैं, बट जब आते हैं एग्जाम में तो वो ये तो नहीं है ना कि यही क्राइटेरिया नहीं है, यू विल गेट मोर वर्ड्स इन एग्जाम्स ऑल्सो। तो उसके लिए क्या है, आपको ये बस आपको रूल्स क्लियर होना चाहिए कि वेयर टू ऐड ER और वेयर टू ऐड EST और वेयर टू ऐड ओनली R और ST, ठीक है, ऐसे आप देखेंगे।
तो जो है फनी है देखो, वो उसमें वाई को रिप्लेस करके जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें आ जाता है IER। ये आपको हमेशा याद रखना है, वाई रिप्लेस होके IER और IEST हो जाता है सुपरलेटिव में, ठीक है। और आगे देखो वाई रिमूव होके IER IEST ऐसे ही चल रहा है। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ER और EST ऐड ही नहीं करते हैं, उसमें हम करते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। आगे इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, जो कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं, वो आपको आते भी होंगे और आप लर्न भी करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर भी, फर्दर भी, और फारदेस्ट भी, और फर्देस्ट भी, ये चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू व्हेन वी यूज वन ऑफ द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म वी यूज अ प्लूरल फॉर्म। जब हम दा लगा देते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स, तो वो प्लूरल में होता है। मॉन्यूमेंट इन इंडिया नहीं आएगा, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया आएगा, ओके। तब लगता है वन ऑफ द बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वी डू नॉट, आगे एक और इंपॉर्टेंट रूल है, वी डू नॉट यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में तुम 2 डिग्रीज का यूज नहीं कर सकते हो, एक डिग्री का यूज कर सकते हो। द स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर क्वाइटर, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स हैव बिकम क्वाइटर। दिस इज द मोस्ट नाइसेस्ट प्रेजेंट, मोस्ट और नाइसेस्ट दोनों एक साथ नहीं लग सकता, दिस इज द नाइसेस्ट प्रेजेंट, क्योंकि मोस्ट इटसेल्फ इज सुपरलेटिव, ठीक है। दीज आर द फ्यू रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर डूइंग फर्दर एक्सरसाइजेस। So moving on to exercise number A, that is correct form of the adjective करना है, बहुत easy है, you can do it. Answers are given in the PDF, you can see that, and let me explain you 2 or 3 from it. Young, younger, youngest, like humble, humble, E से एंड हो रहा है तो उसमें ER और EST लगा दिया मैंने, ठीक है ना। humbler और humblest हो गया। बैड का ऑलरेडी गिवन, इनका अलग है, बैड, वर्स, वर्स्ट। फ्रेंडली का वाई हटा के IER लगा दिया और IEST लगा दिया, फ्रेंडलियर और फ्रेंडलीएस्ट, ओके। रूड है, E है तो R और ST लगा दिए, रूड, रूडर, रूडेस्ट। अब लास्ट में इंटरेस्टिंग है तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक कंपैरेटिव हो गया मोर, जहाँ पे देन आता है, और सुपरलेटिव हो गया जहाँ पे बेस्ट आता है, दैट इज मोस्ट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू B एक्सरसाइज, दैट इज करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंसेज। तो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन, शी इज वन ऑफ द बेस्ट या बेस्टेस्ट। जस्ट लास्ट रूल यही मैंने आपको बताया था कि दोनों डिग्रीज यू कैन नॉट यूज टुगेदर, तो इसमें क्या आएगा, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन आवर स्कूल। बेस्टेस्ट तो होता ही नहीं है, मैक्सिमम मोस्टली ये वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। दिस इज़ द डिलीशियस्ट या मोस्ट डिलीशियस, ऑब्वियसली मोस्ट डिलीशियस ही आने वाला है, तो यू नीड टू टिक दैट। माई शर्ट हैज़ बिकम टाइटर देन लगा होता है तो वहाँ पे ब्लाइंडली आप ER वाली डिग्री को ही टिक कर दो या लिख दो। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में तो यू कैन राइट, और अगर टिक करना है MCQ जैसा ऑप्शन है तो यू कैन जस्ट टिक इट। जहाँ पे देन होगा वहाँ पे ER वाली डिग्री ही आती है हमेशा, ठीक है। नाउ जैसे द न्यू बेड इज़ हैवियर और मोर हैवी देन, वही वाला आ गया। लास्ट है विच इज़ मोर स्लो या स्लोअर, अ टॉर्टोइज और अ स्नेल, तो स्लोअर आएगा इसमें, ओके। Moving on to page number 26, that is again we need to fill the correct form of adjectives इसमें, ठीक है, फिलअप्स में। जोजो इज द डैश, दा लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। नाइस लिखा है तो सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका, नाइसेस्ट हो जाएगा, ओके। अगेन राजस्थान वाले में भी दा लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। फोर्थ में क्या है, स्विमिंग रेगुलरली इज अ डैश वे टू स्टे फिट, ये पॉजिटिव है, सबसे पहले वाली डिग्री ही आएगी, गुड आएगा इसमें। अगर देन होता है तो कंपैरिजन होता तो हम यहाँ पे बेटर लगा देते, और सुपरलेटिव होता दा लगा होता तो हम बेस्ट लगा देते हैं यहाँ पे, ओके। सो अगले में भी दा लगा हुआ है तो इट इज सुपरलेटिव EST वाली आएगी। जहाँ पे देन है वहाँ पे R वाली ही आती है बेटा, ओके। लास्ट देखेंगे, द एप्पल्स आर जूसी एंड ऑल्सो वेरी स्वीट, ये पॉजिटिव डिग्री है दोनों में, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलेंगे वो आती है। नाउ मूविंग ऑन टू D एक्सरसाइज, अगेन वी नीड टू फिल द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इस जो बॉक्स दे रखा है हेल्प बॉक्स, इसमें से फाइंड करना है हमें और उसमें से फिल करना है उसको चेंज करके कि कौन सी फॉर्म उसकी कौन सी डिग्री वी कैन यूज इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। लाइक थर्ड वन देखेंगे, द हेज इज डैश देन द वॉल, तो देन आया हुआ है तो ER डिग्री लगेगी, तो इसमें बेस्ट सूटेड है हाई, तो हाई को वी हैव चेंज इनटू हायर देन द वॉल। फोर्थ, माय राइटिंग इज नीटर देन योर्स, देन लगा हुआ है, अगेन कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। फिफ्थ, वी हैड द डैश हॉलीडे इन गोवा लास्ट मंथ, तो मोर वैल्यूएबल,
द मोस्ट वैल्यूएबल आएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी, इट विल बी द लगा हुआ है तो मोस्ट वैल्यूएबल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उषा इज द लगा हुआ है, अगेन ओल्डेस्ट आ जाएगा। और फिर 7th में दिस बैग इज डैश देन द वन आई बॉट, तो देन लगा हुआ है तो मोर वाला आ जाएगा। ओके बच्चे, दिया गेव नेहा अ डैश एंड कंफर्टिंग हग, अनटाइडियर एंड कंफर्टिंग हग, ये लास्ट जो बचता है वो हमने इसमें फिल कर दिया। नाउ वी नीड टू करेक्ट दीज सेंटेंसेस, सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन, वी नीड टू जस्ट चेंज द डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर एडजेक्टिव इन इट। ओके, फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन गिवन। सेकेंड इज ऑल्दो रीना इज अ फास्टर रनर, तो इट कैन नॉट बी फास्टर रनर, इट इज रीना इज अ फास्ट रनर, तो फास्टर को कट करके हम वहाँ पे फास्ट लिख देंगे, ठीक है। 5th देखेंगे, जसमीत इज़ अ बेस्ट डांसर देन गौरी, देन आया हुआ है तो बेस्ट वाली डिग्री नहीं यूज़ कर सकते, ER वाली यूज़ करेंगे, तो वील राइट बेस्ट को कट करके बेटर इन इट। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइजेज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बॉक्स ऑन पेज नंबर 27, एज वेल एज जैसे लगता है, एज शार्प एज टॉल एज शॉर्ट एज, तो ये सब जो कंपैरिजन लगते हैं ये हम कैसे लगाते हैं, ये हमने इस F एक्सरसाइजेज में आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट वन देखेंगे, फर्स्ट इज ऑलरेडी डन, सेकंड देखेंगे, मदर एंड फादर आर 35 ईयर्स ऑफ एज, दोनों जो मम्मी पापा हैं वो कितने 35 ईयर्स ऑफ एज है, तो हमें ओल्ड यूज़ करके हमें करना है, तो वील राइट इज एज फादर इज़ एज ओल्ड एज मदर, मतलब जैसे पापा हैं वैसे ही मम्मी है, तो ओल्ड को हमने ऐसे यूज़ किया इसमें। द टेम्परेचर हैज़ बीन एट 5 डिग्रीज बोथ येस्टरडे एंड टुडे, कल का भी और आज का भी टेम्परेचर जो है 5 डिग्री है, तो कोल्ड को यूज़ करना है, तो वील राइट इट एज टुडे इज़ एज कोल्ड एज येस्टरडे, आज भी उतनी ही ठंड है जितनी कि कल थी। दिस इज़ वेरी इजी, वर्ड दिया ही हुआ है हमें, उसको हमें बस एज लगा के उसमें यूज़ करना है सेंटेंस में। ओके बेटा, सो दिस इज़ इट फॉर योर this is it for your video. Degrees of comparison are clear, and if you have any doubt we'll make it clear in live classes. Hope you all have understood. Go through the videos again and again, solve the exercises once by writing it, by looking into videos, rest you can rough it and write it again, okay, for your practice. Thank you, have a nice day.